राम राम जी सबको। कैसे हैं आप सब? मदर्स डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे हैं सारे? और आज का जो ये वीडियो है कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो नहीं है। सब माताओं को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई है मदर्स डे की। और आज जो वीडियो बनने वाली है, तो जो आज की वीडियो है उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और जस्ट एक आपके साथ एक चीज़ शेयर करनी है मुझे, कि आपको मैं बताऊं कि मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट क्या मिला मेरे मदर्स डे पर। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक सेकेंड मैं इसको ओपन करती हूँ। कैसे हैं आप सब? वैसे अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको क्या क्या गिफ्ट मिले हैं मदर्स डे पर। और ये देखिए, इसको ओपन कर लिया है मैंने। ये है एक आई पैलेट। कल सुबह से शाम तक मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि सारा काम तो मैं कर रही हूँ घर का, बट किसी को लगता है मदर्स डे याद ही नहीं है और ऐसा लग रहा था सफाई भी कर लो, बर्तन भी कर लो, कपड़े भी धो लो, सब धो लो, और लगता है आज किसी ने मदर्स डे मुझे बच्चों ने विश नहीं किया। खैर मेरे बच्चे भी छोटे हैं, उनको मैं क्या ही बोलूँ, बट ये है कि मेरा बेटा बड़ा है, और जब आसपास के बच्चे अपने मदर्स को कुछ देते हैं या अपने फादर को कुछ देते हैं, कुछ गिफ्ट्स देते हैं, तो मतलब एक बच्चे से दूसरा बच्चा ऑटोमेटिकली सीखता है कि अगर ये अपने मम्मी पापा को दे रहा है तो मैं भी अपने मम्मी पापा को दूँ। तो बच्चे से बच्चा कुछ सीखता है। तो ये जो मुझे मिला है आई शेडो पैलेट इसमें मैं आपको, ये एंजल रोज़ की कंपनी है, 9 कलर हैं इसमें। देख, इसमें है ब्लैक, मेहंदी ग्रीन, पर्पल, ऑरेंज, गोल्डन, ब्राउन, और ये वाला कलर लेमन शेड, वाइट, स्किन टोन एंड ऑरेंज। ये 6 हैं। तो अभी जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मैं वीडियो शॉर्ट्स और नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि सबको पता है कि मेरे घर में थोड़ा शादी का माहौल है, तो इस वजह से जो है चैनल पे काम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इस बीच में शॉपिंग वॉपिंग चल रही है सारी, तो मैंने सोचा कि अब कुछ ना कुछ जो सामान रह गया है वो लेना है, क्योंकि शादी बाहर है। तो थोड़ा सामान जो होता है वो अपना हम इकट्ठा करके, थोड़ा सा मेकअप किट, वैनिटी बॉक्स तो हमेशा छोटा छोटा चाहिए ही होता है। तो ये कल मुझे बच्चों ने रात को अपने पापा के साथ गए हैं, और मुझे पता भी नहीं था। खाना खा के बच्चे कहते हैं पापा हम अभी चलते हैं कहीं, और उसके बाद थोड़ी देर बाद आए और मुझे मदर्स डे का गिफ्ट दिया, किसकी गालों पे बहुत अच्छा लगा मुझे। और कहते मम्मा अब आपको शादी में ये सामान की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कहा कि किसने सजेस्ट किसने किया है? थे पापा ने। मम्मा, पापा बोल रहे थे कि मम्मी को ना आई शेडो लगाने का बहुत शौक़ है, तो इसीलिए आई शेडो की पैलेट ले लेते हैं तो मैंने कहा भाई ठीक है। बट मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मेरा सूट जो है वो रेड एंड वाइट कलर का है, जो मैं पहनूंगी और पिक शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो उसमें मुझे लगा कि ये जो वाइट वाला टोन है तो ये बहुत अच्छा लगेगा, और हल्का सा ये जो ऑरेंज वाला टोन है ये भी जाएगा बहुत अच्छा। तो ये मतलब इतना मतलब वो ग्लिटरी वगैरह का नहीं है, आप ये देख सकते हो, ये आपको दिख रहा होगा। स्किन टोन है, और इसको अगर मिक्स करते हैं इसमें वाइट में, ये देखो, तो अगर मैं यहाँ पर लगा कर दिखा दूँ आपको, तो ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने लगाया हुआ है। सिर्फ शाइन हल्का ग्लिटरी करेगा, ये देखो आपको लग रहा होगा इसमें, और इसमें आपको अंतर दिख रहा होगा। यहाँ पर भी लगा देती हूँ थोड़ा सा, तो आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा नोज़ पे लगा के दिखाती हूँ, गोल्डन कलर, सो ग्लॉसी है ना। थोड़ा सा यहाँ पर लगाती हूँ, बट दिस इज़ आई शेडो, तो मैं चीक्स पे लगा रही हूँ एज अ ब्लशर, तो वो तो बेकार ही लगेगा, बट अच्छा लग रहा है थोड़ा थोड़ा। बट ये आई शेडो पे मेरी मतलब ये आईज़ के ऊपर जो आई लाइन है उसके ऊपर काफ़ी अच्छा लगेगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो देखते हैं शादी में हम जब तैयार होंगे तो इस प्यारे से गिफ्ट को मैं अपने साथ ज़रूर लेके जाऊंगी, क्योंकि यूज़ करूँ ना करूँ लेकिन अपने साथ ज़रूर लेके जाऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चों ने मुझे गिफ्ट दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और एंजल रोज़ की कंपनी है, 9 कलर आई शेडो पैलेट है। और कौन कौन यूज़ करता है एंजल रोज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी है। मैंने इसके काफ़ी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, इसके 2-4 प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। और आप किस किस प्रोडक्ट का क्या क्या यूज़ करते हो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी जो है एक बार रिव्यू कर पाऊँ प्रोडक्ट, क्योंकि हर प्रोडक्ट मेरी स्किन पे सूट नहीं करता, ये चक्कर हो जाता है। तो
तो बाकी मुझे सब कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि मदर्स डे पे आप लोगों ने क्या क्या किया स्पेशल, क्या क्या बनाया घर पे, क्या क्या खिलाया बच्चों को, और बच्चों ने आपको क्या क्या गिफ्ट्स दिए, और मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि देखिए, हम मदर्स लोग हैं, सारा काम करते हैं घर का, बच्चे संभालते हैं, खाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, सब कुछ करते हैं, चाहे हम यंग हैं चाहे हम एजिड हैं, बट एक मदर हैं तो हम एक मदर के हिसाब से बहुत काम करते हैं। तो एज़ अ मदर मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, ताकि जो इन फ्यूचर है, जैसे अब आजकल मेंटालिटी हो गई है कि बच्चे अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं माँ बाप से, और माँ बाप सेपरेट रहते हैं, बच्चे सेपरेट रहते हैं, नहीं पूछते। सिर्फ आप लोगों ने देखा ही होगा, आप लोगों के आसपास ऐसे बहुत सारी फैमिलीज़ होंगी जिसमें बच्चे सेपरेट होते हैं शादी के बाद और माँ बाप सेपरेट हो जाते हैं। तो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दीजिए ताकि आपके बच्चे आपके साथ इन फ्यूचर में रहें, और अपने माँ बाप को कैसे खुश रखना है ये अभी से ही आप अगर सिखाएंगे अपने बच्चों को तो बहुत बेटर रहेगा। क्योंकि अभी से ही जो आप अपने बच्चों को प्रिपेयर कर देंगे, शिक्षा दे देंगे, वो उनके माइंड में रहेगी। जब उनके माइंड में रहेगी तो उनको लगेगा कि हाँ, हमें देना है। मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं छोटी थी तो जैसे मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी आ गई, या मम्मा का बर्थडे आ गया, या पापा का बर्थडे आ गया, तो उस टाइम पर इतना मतलब खर्चा जो है, पॉकेट मनी समझ लो, पॉकेट मनी हम लोगों को मम्मी पापा नहीं देते थे। कि उस समय 2 रुपये 5 रुपये भी अगर मिल जाएं तो हम सोचते थे वाह यार, आज तो बहुत ज़्यादा मिल गए। तो उस टाइम हम लोग क्या करते थे कि हमारे पास मतलब इतनी पॉकेट मनी ना होते हुए भी जैसे मम्मी का बर्थडे है या पापा का बर्थडे है, एनिवर्सरी पे तो हमें समझ आ ही जाता था। तो मम्मा का बर्थडे है या पापा का बर्थडे है तो मम्मा कहती थी भाई पापा का बर्थडे है रश्मीत, आपको पता है कि आपने क्या देना है, क्या दें हम पापा को, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो बच्चा उसमें अपना दिमाग चलाना शुरू कर देता है कि यार मैंने अपने फ्रेंड्स को तो बर्थडे पे गिफ्ट दिए हैं, अब पापा को क्या दें। तो फिर उसमें मम्मा हेल्प करती है कि शर्ट दे देते हैं पापा की यूज़फुल, कोई चीज़, पेन दे देते हैं, बैग दे देते हैं, शूज़ दे देते हैं, हैंकी दे देते हैं, कुछ और दे देते हैं, वॉलेट दे देते हैं, बेल्ट दे देते हैं। बहुत चीज़ें होती हैं जो मम्मा हमें सजेस्ट करती है। तो उस टाइम हमें मम्मा सजेस्ट कर, आज के टाइम पर तो हम बच्चों को बहुत चीज़ें सजेस्ट करते हैं कि बेटा ये दे दो, बेटा ये दे दो, वॉलेट दे दो, वो पेन सेट दे दो, ये दे दो, पेन के ऊपर नाम जो लिखे होते हैं वो दे दो। और उस टाइम पर हमें मम्मा क्या सजेस्ट करती थी कि बेटा न्यू अंदर ना शर्ट पड़ी है, तो ऐसा करो, हम ऐसा करते हैं, गिफ्ट पेपर ले आते हैं और उसी शर्ट को रैप करके पापा को गिफ्ट दे देंगे। तो हम भी कहते थे यस मम्मा, हाँ मम्मा, ठीक है मम्मा, ओके मम्मा। मैं पंजाबी हूँ तो हम मतलब हिंदी में बात करते थे, मम्मा हमसे पंजाबी में बात करती थी। हम कहते थे हाँ मम्मा बिल्कुल ठीक है, हाँ मम्मा बिल्कुल ठीक है। मैं और मेरा ब्रदर, हम दोनों ऐसे ही करते थे। धीरे 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 हमारा दिमाग इसी में चलना शुरू हो गया। हम देखते थे कोई गिफ्ट लाया है, या पापा अपना न्यू कोई पेंट का सेट लाए हैं, या कोई फैब्रिक लाए हैं और वो अंदर पड़ा हुआ है, तो अगर पापा का बर्थडे आ रहा है या एनिवर्सरी आ रही है तो हम उसी को निकालते थे और रैप करके और हम दे देते थे। तो इसमें हमें बहुत खुशी मिलती थी। केक आता था छोटा वाइट कलर का, पाइनएप्पल वाला केक, किस किस को याद है, अभी तक भी आते हैं, अब तो पेस्ट्री बन गई हो। और पाइनएप्पल केक छोटा सा, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, थम्स अप, और छोटी सी प्लेट में वेफर्स, टॉफ़ी। मतलब छोटा सा सेलिब्रेशन भी ना हमारे लिए बहुत होता था कि हम कहते थे कि यार मज़ा आ गया, आज तो पापा का बर्थडे था। मम्मा के बर्थडे पर भी सेम, पापा सूट ले आते थे अगर मम्मा के लिए, तो हम कहते थे कि चलो तुम दे दो। मतलब इतना मतलब फैमिली में प्यार होता था। बट आजकल की लाइफ में क्या हो रहा है ना, आजकल की लाइफ में सब अपने 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 बिज़ी हैं सब, चाहे बच्चे हैं बड़े हैं। आजकल के बच्चों को क्या है, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल गई हैं। फ़ोन एक एक बंदे के पास, हमारे मम्मी पापा के पास जैसे 2 फ़ोन हैं, 3 फ़ोन है, टीवी है, एंड्रॉयड टीवी हो गए हैं आजकल, फ़ोन्स हो गए हैं, टैब्स हो गए हैं, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया। आजकल के बच्चों के पास फैसिलिटी बहुत है, मतलब ऑप्शंस बहुत सारे हैं कि अगर हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, अगर हम फिज़िकली नहीं खेलते तो हम जो हैं मेंटली जो है हम अपना फ़ोन में लगे रहेंगे। फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है देखने के लिए, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आजकल के पेरेंट्स जो हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा उन्होंने समझ लो कि पैम्पर किया हुआ है एक तरह से।
और हमारे टाइम पर ये होता था, आपने मेरा शॉर्ट देखा होगा कि मम्मा पूछती थी कि सब्जी खाएगा कि चप्पल, तो हम दोनों खा लेते थे। क्यों? एक तरफ चप्पल एक तरफ सब्जी। पहले चप्पल खाते थे फिर सब्जी खाते थे। उस टाइम ऑप्शंस नहीं होते थे। उस टाइम साइकिलिंग का एक ऑप्शन होता था, जिसके पास साइकिल होती थी हम कहते थे कि यार उसके पास साइकिल है यार, हमें भी साइकिल चाहिए। तो ऐसा आप लोगों के साथ हुआ होगा, मतलब मेरी जितनी ये वाईटी फैमिली है उनके साथ हुआ होगा। उनको अपना बचपन याद आया होगा आज। तो आप लोग भी मम्मा बने हैं, मैं भी मम्मा बनी हूँ, और आप लोगों को भी ये भगवान ने बहुत अच्छा गिफ्ट दिए हैं। 2-2 बच्चे, एक बच्चा सबको दिया है। और मुझे भी भगवान ने 2 बच्चे दिए हैं, माता रानी ने मेरी सुनी है। एक बेटा हुआ, उसके बाद एक बेटी हुई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने बच्चों को जो है स्टार्टिंग से ही पैम्पर करके मत रखिए। मतलब थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा डांट दोनों ज़रूरी होता है। बच्चों के माइंड में ये स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर कुछ घर में ओकेज़न है या कुछ है तो बच्चे मतलब उससे भागे ना, बच्चे उसमें पार्ट लें। पार्ट लेना एक बहुत बड़ा समझ लो आपकी बहुत बड़ा अपने आप में ही अचीवमेंट है। अगर बच्चे पार्ट लेते हैं ना तो आपको भी खुशी होती है कि हाँ बच्चे इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बच्चे हिस्सा लेंगे तो उनके माइंड में कुछ रहेगा कि हाँ पापा के लिए ये लेना है, मम्मा के लिए ये लेना है। अब जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को समझ नहीं आता कि भाई क्या लें, इसलिए वो पैलेट उठा के पापा ने सजेस्ट किया भाई पैलेट ले लो, क्योंकि मम्मा को तो आईब्रो और ये मतलब आई शेडोज़ का बहुत शौक़ है, ब्लशर्स का बहुत शौक़ है, तो इसीलिए तुम मेकअप का सामान ले लो, मम्मा को मेकअप का ज़्यादा शौक़ है। तो बच्चों ने भी कहा ठीक है। फिर उसके ऊपर जिसके ऊपर हाथ रखा वही पैलेट उठा के ले आए। तो छोटी हो चाहे चीज़ पर अच्छी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के समझ में ये आ जाना चाहिए कि हाँ हमें भी कुछ देना है मम्मी पापा को। अगर हम अभी से ही प्रिपेयर करेंगे ना बच्चों को तो आगे हमें दिक्कत नहीं होगी फ्यूचर में। क्योंकि अभी से ही हम अपनी फैमिली और अपने आसपास सभी लोगों को देखते हैं कि सब लोग सेपरेट हैं, तो अच्छा नहीं लगता देखने के लिए। मेरी मम्मा है, मेरी मम्मा ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, अब तक करती आ रही हैं। मेरी मदर इन लॉ थी, उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया। जब मतलब मेरी शादी हुई, मैं जॉब पर जाने लगी, तो मेरा लंच से लेके मेरे कपड़े, मेरा डिनर सब कुछ वही बनाते थे। मेरे मदर इन लॉ, सब्जी जी सब मेरी मदर इन लॉ ने देखा। कपड़े धोना, सब कुछ काम करना, मेरा लंच पैक करना, मेरा लंच बनाना, सब कुछ मतलब मेरी मदर इन लॉ ने ही देखा। मतलब मैं आज भी अपनी मदर इन लॉ को बहुत मिस करती हूँ। और आप लोगों से यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप एक अच्छी मम्मा बन के दिखाना फ्यूचर में, ताकि बहू आए ना अगर आपकी तो ये है कि मम्मा आपको तो मैं भूल गई, मेरी सास ही बहुत बढ़िया है। मतलब ऐसे बन के दिखाना। मैं भी सोचती हूँ कि भाई ऐसे ही बनना है, ताकि जो बाहर से लड़की आ रही है ना उसको ये ना लगे यार मैं मतलब अलग अलग मतलब फ़ील कर रही हूँ, मतलब मुझे शाय फ़ील हो रहा है। नहीं, मतलब जब मैं आई थी ना शादी करके, मेरी मदर इन लॉ कहती थी क्या खाएगी आज रश्मि, क्या बनाए आज। तो मतलब मुझे बड़ा अजीब लगता था कि मुझे ऐसा लगता था यार ये मजाक तो नहीं उड़ा रही आंटी मेरा। बट नहीं, ये एक प्यार होता है। तो हम भी धीरे धीरे करके समझे इस चीज़ को कि भाई ये प्यार है। और हम भी एक्सपेक्ट करेंगे कि जो आगे आने वाले बच्चे आएँ तो वो भी अच्छे ही आएँ, और उनको हम इतना प्यार दें कि वो अपने घर वाले, अपने फैमिली को भूल जाएं कि यार बंदी गए कि भाई सास हो तो ऐसी होनी चाहिए। क्यों? ऐसा ही टैग आप सबके ऊपर लगना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? आज आप अगर ऐसा बनना शुरू कर दोगे ना तो फ्यूचर में मस्त एकदम सास बन के दिखाओगे। और बहुएँ भी आपके साथ अपनी मदर्स डे की फ़ोटो डालेंगी, देखो मेरी मदर। तो हमें और ज़्यादा खुशी होगी कि हमारा जो मतलब प्लान है सक्सेस हो गया। अपने बच्चों के साथ रहना एक अपने आप में बहुत बड़ी खुशी होती है। बच्चे जब हमें इज़्ज़त देते हैं ना, हमें पूछते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हम अभी पूछ रहे हैं ना माँ बाप को, तो हमें लगता है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। लेकिन जब कल को बच्चे हमें पूछेंगे ना तो हमें लगता है कि हमें लगेगा कि यार क्या परवरिश की है हमने। उस टाइम हमें प्राउड फील होगा अपने आप पे कि यार क्या परवरिश की है। आज हमारे मम्मी पापा को लग रहा होगा कि यार क्या परवरिश की है हमने कि हमारे बच्चे आज हमें पूछ रहे हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना सारे कि सबको अपने मदर्स डे पर क्या क्या गिफ्ट मिले हैं बच्चों से, ठीक है, और आपने कैसे सेलिब्रेट किया है।
तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और आज के टॉप कमेंटर हमारे हैं क्रेडिबल जस्ट ब्लॉग्स, आपको दिख जाएगा यहाँ पे। इनको सपोर्ट कीजिए, इनका चैनल है गार्डनिंग का, बहुत अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हैं गार्डनिंग की, और आप इन्हें सपोर्ट कीजिए। और होप नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे दोबारा से, तब तक के लिए जय श्री राम।